हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, जो किसान कार्ड होता है वो एक बहुत सस्ता लोन होता है और उसे हर कोई एक किसान लेना चाहता है। जिनके पास भी खेती की ज़मीन है वो ज़रूर इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसी एक वीडियो बनाई है जिससे मैंने ये भी बताया है कि आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है तो आप कैसे किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है, कोई भी उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है और आपका जो लोन है वो आपका हो जाता है वो बिना भी खेती की ज़मीन के भी। तो आप उस वीडियो को देख के अगर आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है तो आप उस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको कुछ किसान कार्ड के बारे में नई जानकारियाँ देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जैसे ही हमारा जो बजट पेश हुआ था उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि जो 3 लाख की लिमिट है किसान कार्ड की वो 5 लाख कर दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारा लोन होता था 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड का, केसीसी का जो लोन होता था, जो केसीसी की कैटेगरी में आता है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो कि या एनिमल हस्बेंड्री हो, ये सब जो भी लोन होते थे, इनकी जो 3 लाख तक की जो लिमिट होती थी उस अमाउंट तक की आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। उसमें क्या होता था, अगर जो भी बैंक है वो आपको कोई भी केसीसी फाइनेंस करता था, उसमें आपको 7% के आसपास का ब्याज लगता है। बट अगर टाइम पे अगर आप 1 साल के अंदर, टाइम का मतलब यह है कि अब आप 1 साल के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करते थे तो आपको 3% की सब्सिडी आपको आती थी। ये हो गया पहले का, जो पहले पुराना रूल ये था कि 3 लाख तक के अमाउंट तक ऐसा होता था। बट अभी सरकार ने इस रूल को रिवाइज कर दिया है। अब उन्होंने ये किया है कि जो 5 लाख तक का लोन होगा केसीसी का किसानों का, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख तक का आपका लोन है तो आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी। पहले ये रूल 3 लाख तक के लोन के लिए था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोटिव मेरा बताने का यही था कि जो आपका 5 लाख तक का केसीसी है उस पर आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी और आप टाइमली उस ऋण को रीपे करते हैं तो 1 साल के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो 5 साल का लोन होता है। 5 साल का जो लोन होता है उसमें आप जब भी आप बैंक में अप्लाई करते हैं तो आपका जो एरिया होता है, कितना बीघा ज़मीन है, कितना हेक्टेयर है, वो एकड़ के हिसाब से आपका लोन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। लोन का अमाउंट कैलकुलेट करने में कई सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है। पहला चीज़ ये है कि जो आपका आप खसरा बनवाते हैं, खसरे में आपने कौन कौन सी फसल लिखाई है, कितने कितने एरिए में आप उस फसल की बुआई करते हैं। पहली बात, जैसे गेहूँ लिखा दिया आपने, आलू लिखा दिया आपने, धान लिखा दिया आपने, कई सारी फसलें हैं जो अपने आप खेतों में उगाते हैं। तो उस फसल की आप बुआई कितनी ज़मीन पे करते हैं वो आपका जो तहसीलदार होता है, वहाँ पे आप तहसील में जाते हैं, आप एक खसरा बनवाते हैं, वो खसरे में लिख के देता है। तो उसी एरिया के हिसाब से, उसी खसरे के हिसाब से जो बैंक का एम्प्लॉय होता है उसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की एक वो होता है, रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा रहता है कि कितने हेक्टेयर पे किस फसल के लिए कितना पैसा देना होता है। वो हर साल रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रूल है कि इतने बीघे पे इतना पैसा मिलता है। वो हर जगह अलग अलग अमाउंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसाइड करती है। उसमें उन्होंने एक अमाउंट दिया होता है कि इस फसल के लिए आप इतना लोन दे सकते हैं। तो आपके खसरे में जो अमाउंट होता है, बीघे जो भी आपकी ज़मीन होती है, उस हिसाब से बैंक का एम्प्लॉई उसको आलू, धान, गेहूँ करके अपना सारा कैलकुलेशन करता है और एक फिक्स जो वो अपने हिसाब से उन्होंने एक बीघा बनाया होता है कि इतने बीघे पे इतना बन जाएगा। क्योंकि तकरीबन क्या होता है कि उस एरिया की सारी फाइलें उसी तहसील में जाती हैं, वो लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो एक जो बैंक का एक होता है कि वो बन जाता है कि इतना बीघा ज़मीन है तो इतना लोन मिल जाता है। क्योंकि बाकी जो मेन होता है वो खसरे का ही रोल होता है। उसमें खसरे में देखते हैं कि आपकी फसल कौन कौन सी लिखी है। तो आप एक बार अगर आप सोचते हैं कि आपको जो अमाउंट है लोन की वो ज़्यादा मिले, आपकी ज़मीन कम है, मान लीजिए 1 बीघे है, 2 बीघे है, और आप चाहते हैं कि जो आपकी अमाउंट है लोन की वो बढ़ जाए थोड़ी सी, तो एक बारी आप बैंक में अपने बात करिए कि किस फसल पे कौन सी ऐसी फसल है जिस पे ज़्यादा स्केल ऑफ फाइनेंस है। ना उस फसल को आप अपने खसरे में थोड़ा ज़्यादा दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए आलू की ज़्यादा है तो आप आलू थोड़ा ज़्यादा दिखा दीजिए कि हम आलू ज़्यादा उगाते हैं। तो आपका क्या हो, लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, आपको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। केसीसी लोन की सबसे खास बात ये होती है कि जो भी आप केसीसी का पैसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 4 लाख का आपका केसीसी बन गया, 5 लाख का केसीसी बन गया, तो बैंक के लोग आपसे ये नहीं पूछते कि आपने इस पैसे को खेत में ही अपने लगाया है, कहीं और क्यों क्यों लगा दिया। ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं होता है। हाँ, आपने कृषि कार्ड बनवाया,
आप उसे ले गए, आप उसे अपने खेत में भी लगाए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी किया, आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअलाइजेशन का कन्फर्मेशन नहीं होता है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ, आपके पास खेत होने चाहिए, आपका खेती होनी चाहिए। एक कैलकुलेशन होती है कि अगर इतनी ज़मीन है तो आपका इतना पैसा लग जाएगा खेती करने में। अगर उससे आपकी कम में खेती हो रही है तो आप उससे कम में खेती कर लीजिए, पैसों का अपना कहीं भी यूज़ आप कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें फिक्स रूल नहीं है। बस बात इतनी ध्यान रखनी है कि पहले ये नियम 3 लाख का था सब्सिडी वाला, अब वो नियम 5 लाख का हो गया है। और पहले और आपको सब्सिडी कब आएगी इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे हैं 1 दिन लेट कर देते हैं, जिससे उनकी सब्सिडी रुक जाती है, उनकी सब्सिडी नहीं आ पाती है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 20 को लोन लिया, 20 जनवरी को आपने पैसे खाते में अपने डलाए, बचत खाते में पैसे आपने डलाए किसान कार्ड के, तो आपको कम से कम 1 दिन पहले 365 दिन के अंदर, 366 दिन नहीं होना चाहिए, आपको 20 तारीख को नहीं करना है, आपको 20 तारीख से पहले। इसलिए मैं हर अपने कस्टमर को गाइड करता हूँ कि आपको कम से कम 1 हफ्ते पहले उस लोन को अमाउंट को रीपे करना है। अगर आप उसे ऐसा करते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में आती है, और आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरेस्ट जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट घटा हुआ मिलता है। बट ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो किसान कार्ड का अमाउंट लेते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको रीपे नहीं करते। मेरे समझ में नहीं आता कि जो छोटा सा इंटरेस्ट होता है, आपको केवल इंटरेस्ट जाके जमा करना होता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जमा करने की, कभी उसको जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हर बैंक में गाइडलाइंस है, लेकिन लोग फिर भी नहीं आते। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप ज़रूर जमा करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एटलीस्ट बैंक में आके बताइए, इन चीज़ों को समझिए और अपने इन चीज़ों का लाभ उठाइए। ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट जमा करिए और टाइमली उसको रीपे करके नेक्स्ट अमाउंट ले लीजिए। हर साल अमाउंट ऐसा किया जाता है बैंकों में कि आपको बढ़ते क्रम में दिया जाता है। अगर आप आते हैं, इंटरेस्ट जमा करते हैं, तो जो उसका बढ़ा हुआ अमाउंट होता है वो ज़्यादा ही रहता है, आपका इंटरेस्ट भी आपका रिकवर हो जाता है। लेकिन लोग उसके लिए भी नहीं आते हैं। मैंने देखे हैं लोग एक बार पैसा लेते हैं, भूल जाते हैं, जब उनका अकाउंट एनपीए में आना होता है तो उनको पकड़ के ले आना पड़ता है, साइन करा के किस तरह से उसको लोन को बचाना पड़ता है। भाई सारी सी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों के बारे में मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि उस लोन को लेके भूलिए, उसको भूलिए मत, उसको टाइमली रीपे करिए। अगर केसीसी बनाए इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप। अगर आप टाइमली रीपे नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको मैं बताता हूँ। अगर आप टाइमली रीपे नहीं करते हैं तो आपका 7% का इंटरेस्ट आपका पूरा लगता है, कोई सब्सिडी 3% की नहीं आती है, और उसके ऊपर 2% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है। तो जो लोन आपका 4% का था वो लोन आपका 9% के ऊपर चला जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसी गलतियाँ लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए और ये बढ़ी हुई लिमिट का आप फ़ायदा उठाइए। अपने लोन जो भी है आपका, मान लीजिए पुराना लोन है तो आप उसे बंद करके नया करा लीजिए, क्योंकि हर साल ये जो इसके अलावा फाइनेंस है हर डिस्ट्रिक्ट में रिवाइज होता है और आपको बढ़ा हुआ लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो केसीसी की एक नई गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सरकार ने अनाउंस किया था, जिस चीज़ को अनाउंस किया था कि ये जो हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, रेट को 3 लाख से 5 लाख कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया क्या होता है, इसके अलावा फाइनेंस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आप अपने लोन के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सब्सिडी ले सकते हैं, और ऐसी क्या गलती है जो आप ना करें जिससे कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपका ज़्यादा लगे। तो इन चीज़ों को समझिए और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, मैं उसको पूरी जानकारी आपको ले दूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू।